वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की जो मिल्कियत होती है, इसमें ललन सिंह ने कितनी बड़ी गद्दारी की। ये मुसलमानों के साथ गद्दारी, या नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे इस गद्दारी में? नीतीश कुमार भी शरीक थे। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आती है कि मुसलमानों के हक हुकूक का मामला है। लगभग 16 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। ये बीजेपी गवर्नमेंट और सरकार हड़पना चाहती है। नीतीश कुमार भी इसका साथ दे रहे हैं, यानी कि मुसलमान को लॉलीपॉप दे करके उसके पूरे जायदाद को नीतीश कुमार हड़पने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है ललन सिंह को, बेशरम ललन सिंह। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के मजहबी मामला था, क्योंकि वक्फ अल्लाह, यानी जो वक्फ किए जाते हैं जायदाद वो अल्लाह की राह में किया जाता है। ये धार्मिक मसला नहीं हुआ तो क्या हुआ? कहते हैं धार्मिक मसला नहीं, शर्म, बेशरम करो ना। जलन से जाहिल हो तुम, जलन सिंह, तुम पढ़ करके आओ, स्टडी करके आओ, तुमको कुछ नहीं मालूम है। बताइए किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक मामले में कोई मुसलमान मेंबर होता है? सिख में होता है, ईसाई में होता है मुसलमान, या दूसरे धर्म के लोग होते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम इसमें मेंबर नहीं बन सकता, वरना पूरे देश में आंदोलन। मुसलमानों की 18% है जो आबादी है, तो मुसलमानों की पार्टी से तेजस्वी, बेशरम तेजस्वी, मुसलमानों का यूज करने वाला तेजस्वी और कांग्रेस ये क्यों नहीं अलायंस करता है? देखिए, हम बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में मौजूद है और हमारे साथ मुस्लिम लीग पार्टी के बिहार सेक्रेटरी राशिद इकबाल जी हमारे साथ है। बातें करेंगे कि जो आरजेडी कहती है कि एमवाई समीकरण हमारा है, तो भाई साहब एमवाई समीकरण में एम को जो है कि उतना तवज्जो काहे नहीं दिया जाता है जितना वाई को जो है कि तवज्जो दिया जाता है। अभी यहाँ के पटना के ज्ञान भवन में तमाम जो है मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों से बातें किया जाएगी कि देश में जो मुसलमानों की स्थिति है कितना सही है। सर ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम ये सब्जी बाग पटना में रहते हैं। पटना के यहाँ? जी जी। अभी देश में मुसलमानों की को जो स्थिति है वो क्या स्थिति है अभी मुसलमानों की हालत जो है, आप जानते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो सर्वे करवाया था मनमोहन सिंह के जरिए, रागनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर। वो कौम जो हिंदुस्तान में, भारत में 800 साल तक हुकूमत की और आज़ादी के बाद ही से उसकी हालत दलितों से बदतर हो गई। इसलिए किया कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, आरजेडी ने किया। ये मुसलमानों का सिर्फ वोट लेते हैं, मुसलमानों को लॉलीपॉप थमा देते हैं। ये जो मुस्लिम लीडर हैं ये तो अपनी पॉलिसी के, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत में कानून है कि अगर 2/3 से कम एमपी या विधायक अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं तो पार्टी जब चाहे सदस्यता रद्द कर सकती है। और एग्जाम्पल अली अहमद अंसारी साहब नीतीश कुमार के पॉलिसी के खिलाफ गए थे, उनके सदस्यता वक्त पर रहते हुए रद्द हो गई थी। नहीं ना, तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल। इसलिए कोई भी मुस्लिम एमएलए जो सो कॉल्ड झूठे सेकुलर पार्टियों के एमपी या एमएलएज हैं या एमएलसीज हैं या राज्यसभा एमपी हैं, वो कोई भी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, और जो जाना चाहते हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। हर बार मुसलमान ही चुनाव में क्यों ठगे जाते हैं? इसलिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मुसलमान, इसके जिम्मेदार सबसे बड़े जो मुस्लिम उलमा तंजीमें हैं, आलिमों की तंजीमें, मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें, जैसे हमारे शरिया, जमीयत उलमा हिंद जो कांग्रेस की दलाल है, शुरू से दलाल रही है जमीयत उलमा, जिसने मुसलमानों की पार्टी कभी होने नहीं दिया। अगर मुस्लिम लीग को शुरू से अपना लिया जाता है, जैसे आज केरला में अपना लिया गया, तो केरला में अपनाने से क्या फ़ायदा हुआ आपको बता दें। अब 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी मीडिया, और 18 एमएलए मुस्लिम लीग के होते हैं, 4 एमपी हैं केरला और तमिलनाडु मिला करके, और 70-80 के दशक में पूरे इंडिया में 7 राज्यसभा में एमपी और लगभग 30 से 40 एमएलए थे। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि अपनी सियासी पार्टी है। आज केरला में जो अल्पसंख्यक मुसलमानों की जो हालत है वो गैर मुस्लिमों से बेहतर है। उसकी वजह है कि मुसलमानों ने अपनी सियासी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को अपनाया और कांग्रेस से अलायंस की शक्ल में अपने सारे हिस्सेदारी जो तय करवाया। वहाँ यूडीएफ सरकार बनती, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, 1-2 और छोटी पार्टियाँ हैं, और सारी हिस्सेदारी तय करती। इसी तरह बिहार, यूपी और तमाम भारत के राज्यों में मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी होनी चाहिए और अपनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए। और जब तक ये अमारत शरिया जैसे दलाल, जमीयत उलमा जैसे दलाल, इदारा शरिया बलियावी जैसे दलाल हुकूमतों के ये अपने सिर पर रोटी सेकते रहेंगे, अपने फ़ायदे के लिए काम करते रहेंगे, मुसलमानों की कभी हिस्सेदारी तय नहीं होगी, उनको कभी हक नहीं मिलेगा। आपको बता दें, मौलाना आज़ाद जैसे बड़े काबिल शख्सियत थे, लेकिन उनको वो बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान थे। इतने बड़े काबिलियत हम उनकी बहुत बड़ी मानते हैं, उनकी काबिलियत के सामने तो हम पैर उनके मतलब के हो सकता है कि हम धूल के बराबर ना हो, लेकिन इतने बड़े बेवकूफ़ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 1951 में जलसे किए जमीयत उलमा, और जब मौलाना आज़ाद ने क़यादत किया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो देश में दंगे होंगे, नया पाकिस्तान बनेगा, और सब लोग कांग्रेस को। इसका नतीजा ये हुआ कि जितने कांग्रेस के मुस्लिम एमपी एमएलए थे, किसी ने मुसलमानों के हक़ की आवाज़
नहीं बुलंद की और सब लोग कांग्रेस को दिए। और नॉर्थ इंडिया में कोई भी मुस्लिम सियासी पार्टी नहीं रही तो मुसलमानों का आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं रहा। केरला मुस्लिम लीग केरला में सिमट गया, वहाँ हक मिला मुसलमानों को। पिछले 15 साल लालू यादव राज किए, 18-19 साल से नीतीश राज कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की इन दोनों नेता ने बिहार में क्या किया है? पहले ये बात सुन लीजिए कि उस समय जो 1951 में जो मौलाना आज़ाद ने किया, इसका नतीजा सबसे बड़ा हुआ यही कांग्रेस, ठीक है, कि SC ST में हिंदू, बाद में बौद्ध और सिख वगैरह भी शामिल किए, इनको SC ST में जगह मिली, जबकि मुसलमान भी SC ST आते हैं। मुसलमान और ईसाई को, मुस्लिम ईसाई को क्यों नहीं SC ST में रहे? उल्टा मुस्लिम एरिया को रिजर्व कर दिया जाता, 15 और 7 22% SC ST में रिजर्व हो जाता है और मुसलमान खड़े भी होने जाते। सिर्फ MP MLA में नहीं बल्कि सारे IAS ऑफिसर तमाम तरह के नौकरियों में वो 22% नहीं जा सकते। इवन उर्दू का भी अगर कोई एग्जाम होता है उसमें भी नहीं जा सकते। हमारा कहने का मतलब है, आइए जितने तेजस्वी हो, नीतीश कुमार जी हो, कांग्रेस हो, सब ने ठगा है मुसलमानों को, यूज किया, लॉलीपॉप दिया है। तो हम ये बात करना चाह रहे थे कि बिहार में 15 साल से लालू राज किया, उसके बाद से 19 साल से नीतीश राज कर रहे हैं, इन दोनों ने बिहार के मुसलमानों के लिए क्या किया है? सबने ठगा है, चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे लालू प्रसाद हो, सबने ठगा, कम और बेश, ठीक है। नीतीश कुमार मुसलमानों को कुछ मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से वैसे कानून बीजेपी के साथ है और ऐसे कानून का साथ देते हैं जैसे वक्फ बोर्ड, ठीक है। वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की जो मिल्कियत होती है, इसमें ललन सिंह ने कितनी बड़ी गद्दारी की। ये मुसलमानों के साथ गद्दारी, या नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? इस गद्दारी में नीतीश कुमार भी शरीक थे। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आती है कि मुसलमानों के हक हुकूक का मामला है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड जो बीजेपी का एजेंडा है कि मुसलमानों की जितनी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तीसरी सबसे बड़ी जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। लगभग 16 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। ये बीजेपी गवर्नमेंट और सरकार हड़पना चाहती है। नीतीश कुमार भी इसका साथ दे रहे हैं, यानी कि मुसलमान को लॉलीपॉप दे करके उसके पूरे जायदाद को नीतीश कुमार हड़पने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है ललन सिंह को, बेशरम ललन सिंह है। हम अफसोस की बात है, एक तरफ कहते हैं हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, और ये नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? क्यों ना ललन सिंह को इंस्ट्रक्शन दिया? और क्या करते हैं ये लोग? ये बजाते विरोध में वोट ना दे करके अगर कुछ मुसलमानों का कुछ मसला होता है वो सीधा वॉकआउट कर जाते। वॉकआउट से ये आधा आपने साथ दिया बीजेपी का, दिखाते हैं कि हम तो वॉकआउट कर गए। अरे अगेंस्ट में वोट देते तब समझते हैं कि तुम मुस्लिम परस्त हो, मुसलमानों के हक की बात कर रहे हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, हमने ना। ललन सिंह तो कहते हैं कि इससे मुसलमानों का, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड में हिंदू को शामिल करना, दूसरे धर्मों का शामिल करना हमारा धार्मिक मामला, वक्फ बोर्ड कहते हैं धार्मिक मामला नहीं। ललन सिंह, शर्म नहीं आती ललन सिंह को? बेशरम ललन सिंह है, तुमको शर्म नहीं आती? वक्फ बोर्ड मुसलमानों के मजहबी मामला था, क्योंकि वक्फ अल्लाह, यानी जो वक्फ किए जाते हैं जायदाद वो अल्लाह की राह में किया जाता है। ये धार्मिक मसला नहीं हुआ तो क्या हुआ? कहते हैं धार्मिक मसला नहीं, शर्म, बेशरम करो ना। ललन सिंह जाहिल हो तुम, ललन सिंह तुम पढ़ करके आओ, स्टडी करके आओ, तुमको कुछ नहीं मालूम है। नहीं बताइए, किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक मामले में कोई मुसलमान मेंबर होता है? सिख में होता है, ईसाई में होता है मुसलमान, या दूसरे धर्म के लोग होते हैं। तो मुसलमानों के मामले में वक्फ बोर्ड ये मजहबी मामला था। कहते हैं मजहबी मामला नहीं है, क्योंकि वक्फ जो किए जाते हैं वो अल्लाह के राह में, अल्लाह के राह में जो भी की जाए वो मजहबी मामला हो गया। तो ललन से कैसे बोलते हैं कि मजहबी मामला नहीं है ये, ठीक है? इसमें दूसरे धर्म के मेंबर कैसे हो जाएगा? ये मुसलमानों की जायदाद का मसला है और वो भी अल्लाह के राह में दिए गए, ठीक है। कोई भी गैर मुस्लिम इसमें मेंबर नहीं बन सकता है, वरना पूरे देश में आंदोलन मैं इमारत शरिया, जमीयत उलमा, तमाम मुस्लिम तंजीमों, तमाम मुसलमानों, अल्पसंख्यकों से कहता हूँ और बल्कि दलितों से भी कहता हूँ कि पूरे देश में आंदोलन चलाया जाए। और ये वक्फ बिल जो अभी जो है JPC में गया है, इससे वहाँ से भी बिल्कुल बिना किसी अमेंडमेंट के लौटाया जाए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हम मुस्लिम लीग पार्टी के प्लेटफॉर्म से पूरे देश को जगाएंगे और आंदोलन करेंगे जिस तरह CA NRC पे किए थे। इसलिए मैं कहता हूँ ललन सिंह, अभी भी आप सपोर्ट करना बंद कीजिए। नीतीश कुमार, आप कहते हैं मुसलमानों के हक की बात करते हैं, मुसलमानों की पूरी जायदाद सरकार के हवाले करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? फिर भी तो आप लोग उनको मुख्यमंत्री बना करके बैठा रखे। ये मुसलमानों की मजबूरी है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो ये मुस्लिम तंजीमें हैं ना, ऐसे सबसे बड़े जिम्मेदार मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिसने मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी कायम होने दिया। उस समय तो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी को वोट नहीं देते थे। संघ थी तो संघ को भी इतने बड़े पैमाने पर वोट नहीं देता था। अगर उस समय मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी होती और जो मुस्लिम पॉकेट थे, जहां मुस्लिम आबादी थी, वन साइडेड अगर मुसलमानों की पार्टियों को वोट दे दिए थे, मुस्लिम लीग या MIM, तो मुसलमानों के MP MLA जीत कर जाते
जाते अपनी पार्टी से, मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी से, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी तय होती। अलायंस में पार्टनर होते या अपोजिशन में हिस्सेदारी तय होती। तो आज जो ये मुसलमानों का हालत है नॉर्थ इंडिया में, ये नहीं होता। केरला जैसा बेहतर हालत में होता, हैदराबाद जैसे बेहतर हालत में होता। वहाँ मुसलमानों की हिस्सेदारी तय है, 12% रिजर्वेशन है, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी मीडिया और इकोनॉमिकली, सोशली और हेल्थ के वेल्थ के हिसाब से, जॉब के हिसाब से हर एतबार से बेहतर है। क्योंकि मुसलमानों ने अपनी सियासी पार्टी, आपको बता दें, जिस कौम की अपनी सियासी पार्टी नहीं होगी हिस्सेदारी में, ठीक है, उन्हें MP MLA जीत कर नहीं जाएगा, उस कौम के कभी हक नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। केरला में मुस्लिम लीग है, मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी, मुसलमानों का हक मिला। हैदराबाद में साथ ही MLA सारे जितने भी मुद्दे थे वो इसी साहब ने मनवा लिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी मुसलमानों की अपनी पार्टी, वहाँ हिस्सेदारी मिल जाती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो इमारत शरिया, जमीयत उलमा हिंद, इदारा शरिया और जमीयत अहले हदीस और जितने भी मुस्लिम उलमा तंजीम है, ये सब अपने अपने फ़ायदे के लिए कौम का ये मोनिमी जो जितनी खानका है, ये सब हुकूमत के दलाल बैठे हैं और अपने कौम को बेच देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आप लोग जो है कि बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस से नाराज है, RJD JDU सबसे नाराज है। अब मुसलमान किसके तरफ जाएंगे? मुसलमानों का तब तक भला नहीं होगा जब तक मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी से MP MLA जीत कर नहीं जाएंगे। अगर जीत कर नहीं जाएंगे तो अपनी सियासी पॉलिसी के हिसाब से बात नहीं करेंगे, अपनी हिस्सेदारी नहीं करेंगे। यही एक वाहिद रास्ता है और उसके लिए चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे MIM हो, या अगर जो भी हिस्सेदारी तय करे, चाहे PK हो, अगर PK हिस्सेदारी देता है अलायंस की शक्ल में, वन साइडेड नहीं, अलायंस की शक्ल में, तो हम उसके साथ हैं। ठीक है, हम अलायंस करेंगे। वन साइडेड रहा है कि जितनी हिस्सेदारी रहेगी उतना हिस्सेदारी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हम आपको वन साइडेड वोट दें। जो लोगों ने वोट लिया है वन साइडेड, कांग्रेस यही कहती थी RJD हम हिस्सेदारी देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद वो राजा बन जाते हैं, वो डिक्टेटर बन जाते हैं, वो यूज करते हैं, हमने ना यूज करके फेंक देते, जैसे टिश्यू पेपर को यूज करके फेंक दिया जाता है। मुसलमान इसी तरह टिश्यू पेपर के तरह यूज करके फेंक। इसलिए मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी से MP MLA जीत कर जाएंगे, तभी मुसलमानों का हक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, केरला में जितने मुद्दे उठते हैं, चाहे इंडिया लेवल पे कौन उठाता है? मुस्लिम लीग या MIM के MP उठाता है। और बिहार में कोई मुद्दा उठाता, चूँकि मुस्लिम लीग के बिहार में MLA नहीं, तो कौन उठाता? अख्तरुल ईमान साहब उठाते हैं MIM। बाकी सेकुलर पार्टियों के MP MLA उठाते हैं, MP MLA उठाते हैं, या सेंट्रल में सेकुलर पार्टियों के MP उठाते हैं, नहीं के बराबर उठाते हैं, नहीं के बराबर। ठीक है, इसलिए जब तक अपनी पार्टी से सियासी MLA MP नहीं जाएंगे, सियासी पार्टियों से मुसलमानों को कभी हक नहीं। और इसके लिए जमीयत उलमा मौलाना आज़ाद जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया, जितनी मुस्लिम उलमा तंजीम है, इन सब लोगों को बैठ करके मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी को वन साइडेड जिताने के लिए, जहाँ जीत सकते हैं, ठीक है, जहाँ वोट का नुकसान ना हो। और PK अगर अलायंस करते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, आप ये बताइए, 4% कुशवाहा, ठीक है, 4-5% कुशवाहा, मल्ला जिसकी 2-4-3% आबादी है, 7%, 8%, 7%, 6% पासवान, इससे अलायंस कर लेते हैं सेकुलर पार्टियाँ। मुसलमानों की 18% जो आबादी है, तो मुसलमानों की पार्टी से तेजस्वी, बेशरम तेजस्वी, मुसलमानों का यूज करने वाला तेजस्वी और कांग्रेस, ये क्यों नहीं अलायंस करता है? मुसलमानों को खाली वोट चाहिए, मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करना चाहते हैं, और लॉलीपॉप देकर के इस्तेमाल कब तक चलेगा? इसलिए मैं मुस्लिम नौजवानों से कहता हूँ और तमाम मुस्लिम तंजीमों से कहता हूँ कि तुम लोगों का घेराव करेंगे हम, तमाम मुस्लिम तंजीमें, चाहे इमारत शरिया, इदारा शरिया, जमीयत उलमा हिंद, चाहे वो जमीयत अहले हदीस हो या जमात इस्लाम, सबका घेराव किया जाएगा कि तुम लोग मुस्लिम सियासी पार्टी को वोट दिलवाने में मदद करो, जहाँ से जीत सकते हैं, वन साइडेड। नहीं तो फिर मुसलमानों को हक नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि आप सरकार से, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, उनसे अलायंस करवाने में मदद कीजिए मुस्लिम पार्टियों को, चाहे मुस्लिम लीग हो, MIM हो, या और जो सेकुलर पार्टी, चाहे PK हो। ठीक है, PK जैसा कि क्या हिस्सेदारी देंगे, अगर हिस्सेदारी देते हैं तो कोई भी अपनी हिस्सेदारी के लिए कोशिश करेगी। बिल्कुल। चलिए, बाकी देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, मुसलमान काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।